अपना नेता मानते हैं, इसलिए उनको दलितों का नेता बोला जाता है। दलित लेकिन नेता नहीं मानता, दलित भगवान मानता है, इस पे क्या करना चाहिए? नहीं, भगवान हमारे जो नेता जो हमारे लिए कुछ करे, हमारे लिए भगवान भी वही है, नेता भी हमारे लिए सब कुछ वही है। हाँ, आज 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का जो है पूरी तरह से कहा जाए तो मृत्यु हुआ था, और इसी के मृत्यु के उपलक्ष्य में ही हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। ऐसे में लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहिए? ऐसे में बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से जो कि अगर देखा जाए तो बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 32 दिया है, जो संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो सभी को बाबा साहब की वो जो यादगार जो पले हैं उनको जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, संविधान का भी उल्लेख रखना चाहिए। बाबा साहब ने उस तरह परिस्थितियों में पढ़ा जिस तरह से उन्हें पीछे बैठ करके स्कूल के पीछे जब पढ़ने के लिए अगर मिले और वैसे पढ़ करके विद्वान हुआ और वैसे 32 डिग्री प्राप्त करने वाले बाबा साहब का ऐसे नमन करता हूँ मैं बाबा साहब का, जिन्होंने ऐसे समाज में रहते हुए है हमारे लोगों के लिए ये सवेरा हो चुका है। हमारा बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। आज 6 दिसंबर 2025 आज दुर्गावती प्रखंड में मनाया गया हम लोग के टीम के माध्यम के द्वारा। और हम लोग की जो बाबा साहब के सच्ची श्रद्धांजलि होगी वो बहुजन समाज और शोषित वंचित की आवाज़ को बन करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना हम लोग की। मेरा नाम ये अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू राम और ग्राम माधोपुर, और मैं नई बस्ती दुर्गावती से चैनपुर रोड पे नई बस्ती के पास पेट्रोल पंप है, वो मेरा ही है, उसको आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो उस पर हम कहना चाहेंगे कि अपने समाज के लोगों को कि जिस तरह से हमारे बाबा साहब ने अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए अपने परिवार और अपना जो त्याग किया, उस बलिदान को, उस त्याग को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए उनको याद करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पे हमको चलना है और अपने समाज के लोगों को भी प्रेरित करना है कि उनके बताए हुए मार्गों पे चलें। हम लोग का मेन उद्देश्य उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने का भी यही है कि उनको याद करें और हमारे समाज के लिए क्या किए हैं उस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों को बताएं। सर, क्या लग रहा है कि बाबा साहब सिर्फ दलित समाज के लिए काम किए? बाबा साहब ने दलित समाज के लिए नहीं, वो जितने भी पिछड़े और दलित थे सबके लिए उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया है। और उसमें दलित समाज के लिए, दलित समाज ही क्योंकि उस समय सबसे नीचे था, इसलिए उन्होंने विशेषकर दलित समाज के लिए काम किया है। दलित समाज को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने आरक्षण भी लागू करवाया और आरक्षण दिया है। उस आरक्षण का लाभ हम लोग को लेना चाहिए और अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि जो हम लोग को बाबा साहब की जो आरक्षण दिया उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाभ उठाएं। एकता पर क्या कहिएगा? जी, एकता को लेकर क्या कहिएगा? समाज में एकता को लेकर क्या कहिएगा? नहीं, समाज में जो जागरूक हैं, जो एजुकेटेड हैं, उन लोगों से हमारे यही है कि समाज को एकजुट करने का प्रयास करें। वैसे तो बहुत सारे सबका दिमाग अलग अलग है, लेकिन हम लोग को कोशिश यही है कि हम लोग उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के रखें। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब दलितों का नेता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, वो दलित के नेता हैं, खुद ही दलित थे, तो हम लोग उनको अपना नेता मानते हैं, इसलिए उनको दलितों का नेता बोला जाता है। दलित लेकिन नेता नहीं मानता, दलित भगवान मानता है, इस पर क्या करना चाहिए? नहीं, भगवान हमारे जो नेता जो हमारे लिए कुछ करे, हमारे लिए भगवान भी वही है, नेता भी हमारे लिए सब कुछ वही है। ठीक है, परिनिर्वाण दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखने वाले जितने भी न्यूज़ चैनल के साथी हैं उनको सबसे पहले कि 69वां परिनिर्वाण दिवस के इस शुभ अवसर पे हमें कुछ बोलने का मौका मिला और हमारे समाज में जिस तरह से बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए बाबा साहब का ये 69वां परिनिर्वाण दिवस जिस तरह से यहाँ मनाया जा रहा है, पहली बार इस दुर्गावती के परिसर में प्रांगण में ये पहली बार ये महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। और यहाँ पे बढ़ चढ़ करके भीम आर्मी ने पूरी तरह से हिस्सा यहाँ लिया और अपने जज्बा दिखाने का काम किया। सर, आज ही के दिन बाबा साहब डेथ किए? हाँ, आज 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का जो है पूरी तरह से कहा जाए तो मृत्यु हुआ था, और इसी के मृत्यु के उपलक्ष्य में ही हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। हर साल
6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। ऐसे में लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहिए? ऐसे में बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से जो कि अगर देखा जाए तो बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 32 दिया है, जो संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो सभी को बाबा साहब की वो जो यादगार जो पले हैं उनको जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, संविधान का भी उल्लेख रखना चाहिए। बाबा साहब ने उस तरह परिस्थितियों में पढ़ा जिस तरह से उन्हें पीछे बैठ करके स्कूल के पीछे जब पढ़ने के लिए अगर मिले और वैसे पढ़ करके विद्वान हुआ और वैसे 32 डिग्री प्राप्त करने वाले बाबा साहब का ऐसे नमन करता हूँ मैं बाबा साहब का, जिन्होंने ऐसे समाज में रहते हुए भी अगर इस तरह से अपने पुरखों को याद करते हुए और अपनी पढ़ाई को एकाग्रता लगन के साथ विदेश जाकर के पढ़ने का, 2-2 3-3 PhD करने का, एक विषय में PhD 2-2 करने का उन्होंने काबिल जिस तरह से अपने आप को मुकाम हासिल किया और समाज में और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह संविधान लिखने का काम किया। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ही आपको बता देते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, एक ऐसे शख्स थे जिनके मृत्यु के बाद 193 देशों के जो ध्वज हैं, जो फ्लैग हैं, वो झुक गए थे। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का सोचिए कि कितनी बड़ी साहस और कितनी बड़ी प्रेरणा देता है। दूसरे देशों से भारत को सीखना चाहिए, जिसका 193 देशों में फ्लैग झुक गया। वैसे महान शख्सियत को मैं नमन करता हूँ आज के दिन। बाबा साहब का जो जयंती मनाया जाता है उस जयंती को केंद्र सरकार ने छुट्टी रद्द कर दिया है, इस पर क्या कहेगा? देखिए, तू तो चाहता ही है, केंद्र सरकार जिसकी सत्ता होती है उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो केंद्र सरकार में बैठे हुए जो सत्ताधारी लोग हैं वो सनातन को मानते हैं, जो कि अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर ग्रंथ देखा जाए तो गीता कुरान को हटाते हुए अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रंथ अगर है हमारे लिए और हमारे रहबरों के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए, तो वो है संविधान। अगर संविधान नहीं होता तो हमारे पुरखे बताते हैं कि हमें खटिया में बैठने का भी अधिकार नहीं था, हमें बोलने का भी अधिकार नहीं था, हमें सूट बूट पहनने का भी अधिकार नहीं था। तो ये जितना भी अधिकार आया है, आप मीडिया बंधु जो हम लोग का बाइट ले रहे हैं, हमें लोग तो कुछ कहने का ही अधिकार नहीं था, यानी हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। लेकिन आज ऐसा समाज हो सकता है, ऐसा सख्त समाज हो गया है। ये बाबा साहब का ही जो देन है कि पूरी तरह से हम लोग बोल पाते हैं, पूरी तरह से समाज में चल पाते हैं, एक तरह से एक कुर्सी पे बैठ पाते हैं, एक तरह से हम लोग मंच शेयर कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर का ही पूरी तरह से हम लोग देन मानते हैं। हमारे लिए वो रहबर ही नहीं, भगवान से भी बड़ा बढ़ करके बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। किस तरह से आप लोग मनाते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर का परिणाम दिवस हम लोग, हमारे घरों में खाना नहीं बनता है। सुबह से हम लोग जो है पूरी तरह से आग, जैसे हमारे आम तौर पर देखेंगे कि जब भी किसी का मरनी हो जाता है तो हम लोग के घरों में खाना नहीं बनता है, तो हमारे घरों में कभी खाना नहीं बनता है। जब भी 6 दिसंबर आता है तो एक मरण दिवस जैसे हमारे घरों में होता है आमतौर से, हम लोग भी उस तरह मनाने का काम करते हैं। और हमारे घरों में बहुत दिनों से, बहुत सालों से जो है इस तरह जो है खाना नहीं बनता है और हम लोग भूखे रहते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, भूखा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग बाबा साहब की उस कारमा को याद करते हैं, वो मरण दिवस को याद करते हैं और हमारी आंखें जो है नम हो जाती हैं। रात भर हम लोग को नींद नहीं आता है, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, जिस तरह से बाबा साहब को हम लोग याद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो है बाबा साहब का ये जो परिनिर्वाण दिवस है, ये दिखाता है लोगों को कि हम लोगों को सजग होना है, हमें शिक्षित होना है। जब तक हमारा समाज पढ़ेगा नहीं तब तक बदलेगा नहीं, और जब तक बदलेगा नहीं तब तक आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। क्योंकि हम लोग अब भीम आर्मी से हैं, मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी अब नौजवान साथी हैं वो सत्ता में आएँ, जितने भी नौजवान साथी हैं वो राजनीति में आए। और हम लोग एक नारा दिए हैं हम लोग का, चंद्रशेखर आज़ाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हमारे बड़े भाई, उन्होंने कहा कि पाँव पाँव चलो, गांव गांव चलो और पूरी तरह से बूथ की ओर चलो, डोर टू डोर चलो, डोर टू डोर चलो। इस नारा लेकर के हम लोग पूरी गांव तक, अब आपको देखने को मिलेगा कि कैमूर जिला में पूरी तरह से हर गांव में हर वो जिला परिषद होगा, हर वो मुखिया होगा, हर वो सरपंच होगा, हर वो लड़का BDC होगा जो हमारे बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाता है, भीम आर्मी संगठन में रहता है। उन्हें हम लोग बनाने का काम करेंगे और पूरी तरह से जिला में अभी अपना दबदबा बनाने का काम करेंगे। कैंडल मार्च निकाला है, इससे क्या प्रतीक होता है? कैंडल मार्च निकालते हैं, हम लोग को ये दिखाते हैं कि जो अंधकार है लोगों की तरह, जो अंधकार है उसे प्रकाश की तरफ लाना है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब रात होता है तो रात के बाद जब अंधेरा जो होता है उसमें जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो प्रकाशवान हो जाता है। जब प्रकाश हो जाते हैं तो छोटे छोटे जंतु, जीव सभी लोग चहचहाने लगते हैं, चिड़ियाँ भी चहचहाने लगती हैं। ये पता चलता है कि अब सवेरा हो गया है, हमारे लोगों के लिए ये सवेरा हो चुका है। हमारा पहला पीढ़ी पड़ा है तो अभी लोगों को नाकों में दम करके रखा हुआ है। अभी तो आने वाली पीढ़ियाँ बढ़ेगी जिनके 3000 सालों से पीढ़ी पढ़ते आया है, तो वो सोचिए किस तरह आगे निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अंधेरा को हम लोग दिखा रहे हैं कि ये कैंडल मार्च या प्रकाश की तरफ ला रहा है। और ये कैंडल मार्च जो है शिक्षा की तरफ, रोशनी की तरफ जगाने का काम कर रही है। और ये कैंडल मार्च से हमें ये शिक्षा देता है कि हमें आगे बढ़ना है और हमें पढ़ करके लिख करके आगे बढ़ना है, समाज में काम करना है और समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनको याद करके उनकी जयंतियाँ, उनकी महापरिनिर्वाण दिवस को अपने पुरखों को पूरी तरह से याद करके गाँव-गाँव और पाँव चल करके हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। सर, आप भीम आर्मी के मीडिया पर भारी भी हैं सर, आज परिनिर्वाण दिवस को लेकर क्या कहेंगे? हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से
आपके दर्शक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल को बढ़ाने के लिए वो लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। आज 6 दिसंबर 2025 आज दुर्गावती प्रखंड में मनाया गया हम लोग की टीम के माध्यम के द्वारा। और हम लोग की जो बाबा साहब के सच्ची श्रद्धांजलि होगी वो बहुजन समाज और शोषित वंचित की आवाज़ को बंद करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना हम लोग की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक।